स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लियर है। आज हम आपके लिए हिंदी में उपसर्ग लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? उपसर्ग लेके आए हैं। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, हिंदी में उपसर्ग है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। काफ़ी टाइम से वेट किया करना पड़ा आप लोगों को, अब इंतजार खत्म होता है, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए आज पढ़ते हैं। आपके लिए उपसर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। आइए देखिए, शुरू से एंड तक देखिएगा। जो भी कोई आपके डाउट हो कमेंट में शेयर करिएगा। क्लियर। आइए उपसर्ग। उपसर्ग, तो उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग का हम विच्छेद करें तो कैसे होगा? उपच्छेद का तो क्या विच्छेद करें तो कैसे होगा? उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग। उपमान होता क्या है? उपमान होता है समीप। उपमान क्या होता है? समीप होता है। और सर्ग मानक क्या होता है? सर्ग मान होता है सर्जन करना। क्या करना? सृजन करना, सृजन करना। क्लियर है। तो लिखिएगा, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द, जो किसी सार्थक शब्द के पहले, सार्थक शब्द के पहले लगाकर, उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं, विशेष परिवर्तन लाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ये सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, किंतु स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी कि जो उपसर्ग होते हैं किसी सार्थक शब्द के पहले लगता है। सार्थक जो शब्द होते हैं शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, शब्द के पहले लगते हैं, उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन आए। और क्या होता है? पहले लग जाते हैं, किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो क्या होता है? उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, किंतु स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते। किंतु इनका क्या होता है? स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि हमने उपसर्ग लिया प्र। क्या उपसर्ग लिया? प्र उपसर्ग लिया। और प्र उपसर्ग से हम क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए, हमने योग शब्द लेते हैं। ठीक, और योग के बाद एक चार शब्द लेते हैं और हम हार शब्द लेते हैं। क्लियर है। अब प्र, तो आप देखिएगा, प्र मैंने उपसर्ग ले लिया। प्र उपसर्ग लेने से योग में जोड़ना है, योग शब्द में जोड़ना है। प्र उपसर्ग और योग शब्द में जोड़ना है। तो प्र आगे लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रयोग। ठीक है, प्रचार
प्रहार। तो आप देख रहे हैं हार जो शब्द, हार भी एक शब्द है, चार भी एक शब्द है, योग भी एक शब्द है। इन शब्द से पहले क्या लगाया है? प्र क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग लगने से क्या होना? प्रयोग, प्रचार, प्रहार। अब मैं उपसर्ग लेता हूँ, उपसर्ग ले लिया। क्या ले लिया? उपसर्ग ले लिया। क्लियर है? उपसर्ग ले लिया मैंने। अब बनाते हैं, और शब्द तो यही रहेंगे, योग, चार, हार। तो बनाएंगे क्या उन्हें? उपयोग, उपचार, उपहार। क्लियर है? अब उपसर्ग और को ले लीजिए। उपसर्ग ये कैसा? मेरे उपसर्ग है, ये कैसे हैं? उपसर्ग। क्लियर? जो उपसर्ग है, उप ले लिया मैंने, आ ले लेता हूँ मैं। आ उपसर्ग लेके इन शब्दों में मिलाना है, क्या बनेगा? वी उपसर्ग ले लेता हूँ मैं, और आपका सम उपसर्ग ले लेता हूँ मैं। क्लियर है? तो इनसे शब्द बनाना, क्या क्या बनेगा आपके दिए? आ उपसर्ग शब्द में आ लगा दूं, योग में आगे उपसर्ग आ लग जाएगा, तो क्या बनेगा? आयोग, आयोग, आचार, आहार। क्लियर है? अब बी उपसर्ग लगाना, बी उपसर्ग लगा तो क्या बनेगा? वियोग, विचार, बिहार। लगे उपसर्ग। तो आप देखिए सम उपसर्ग लगा दो। सम कैसे ना? संयोग, आदम है ना, आदम को अंग हिंदी में लग जाता है, संयोग। आप देखिए संचार, संहार। क्लियर है? ज्यादा समझ में आया है? यानी इन शब्दों से पहले क्या लग रहे हैं? उपसर्ग लग रहे हैं। तो उपसर्ग लगाने से ये शब्द होने, तो आप इनसे पहचान। उपयोग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। तो आप यहाँ से पहचान सकते हो। क्लियर है? जैसे कि उपसर्ग, उपयोग में क्या उपसर्ग है? इसमें क्या है? आ, इसमें क्या है? वी, इसमें क्या है? स। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये सब क्या है? उपसर्ग है आपके। क्लियर है? ये क्या है? सब उपसर्ग है। इस तरह से पहचानना आप लोगों को। क्लियर है? अब देखिएगा, हिंदी में चार प्रकार के, कितने प्रकार के? चार प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। चार प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। चार प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? पहला देखते हैं। पहला देखिए संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। सेकंड आता है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। थर्ड आता है आपका वियोग। आपका कौन सा? उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग। फोर्थ आता है आपका उपसर्ग रूपी के उपसर्ग। उपसर्ग रूपी के उपसर्ग। क्लियर है आप लोगों को? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग रूपी उपसर्ग, चार प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे आपका संस्कृत के उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है? संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो संस्कृत उपसर्ग में देखिएगा, हिंदी में सबसे अधिक उपसर्ग, सबसे अधिक, हिंदी में सबसे अधिक, सॉरी, तो आप देखिएगा हिंदी में सबसे अधिक संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग होते हैं।
हिंदी में सबसे अधिक संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग होते हैं, इनकी संख्या 22 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। क्लियर है? इनसे निर्मित सभी शब्द तत्सम होते हैं। यानी इनसे निर्मित सभी शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। इनसे निर्मित सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम होते हैं। अतः इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा कितने होते हैं संस्कृत में? 22 होते हैं। कितने? 22 होते हैं। तो 22 में देखिएगा पहला अति, जैसे क्या उपसर्ग है, तो अति से मिलकर कौन कौन से शब्द बनेंगे वो बताएंगे। सेकेंड होता है आपका अभी। तीसरा है आपका अधि। फोर्थ है आपका अनु। ठीक है? तो इनसे अभी जो 4 हैं आपके टोटल कितने? 22 होते हैं ना। 4 देखिएगा पहले, इन्हें कराए थे चारों को। अति उपसर्ग लगाना है किसी शब्द में, तो कैसे बनेगा? अतीव। क्या बनेगा? अतीव। और क्या बनेगा? अति उत्तम। अति उत्तम। अति उत्तम। अब अभी उपसर्ग लगाना। अभी में क्या बनेगा? अभिनय। अभ्युदय। अधि में लगाइए, अधि उपसर्ग बने क्या बनेगा? अध्यक्ष। क्या बनेगा? अध्यक्ष। अधिकार। क्लियर है? और अनुपसर्ग लगाए क्या क्या बनेंगे? अनुदित। अनुदित लगा के और क्या बने? अनुभव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने उपसर्ग हुए? संस्कृत के पढ़ रहे हैं, अभी 4 कराए हैं। अभी कितने रह गए आपके? 18 रह गए हैं। तो आपके 18 उपसर्ग आपको नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। आपके किसमें? नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। जब तक कि आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, क्या समझ में नहीं आया वो भी बताइएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट मिलते हैं आपके पार्ट सेकंड के साथ। क्लियर है आप लोगों को? अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट सेकंड लेकर आते हैं आपके लिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। क्लियर है? और जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। आपके 4 उपसर्ग करा चुके हैं संस्कृत के, आपके रह गए हैं शेष। नेक्स्ट पार्ट में आपके कराते हैं। क्लियर? ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।